देखो जो लैपटॉप के ब्रांड्स हैं उन्होंने इंडिया में RTX 5000 सीरीज वाले जो ग्राफिक कार्ड है, जो 2025 के सबसे लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है, उनके साथ लैपटॉप अनाउंस कर दिए हैं, जो कि कुछ ही दिनों में अपने पास अवेलेबल भी होंगे। एंड उसका असर दिखने लग गया मार्केट में। जो RTX 2000 सीरीज, RTX 3000 सीरीज ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप हैं, उनका प्राइस काफी कम हो चुका है। तो ये जो टाइम है लैपटॉप खरीदने का सबसे बेस्ट टाइम है, बिकॉज जो गेमिंग लैपटॉप अपने पास 60 से 65 हजार रुपए के अंदर नॉर्मली सेल होते थे, अभी तो वो बड़े आराम से 55 हजार रुपए के अंदर मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक दो लैपटॉप बताऊंगा जो कि RTX 20 सीरीज के ग्राफिक कार्ड के साथ में आते हैं, 2050, एंड मैक्सिमम लैपटॉप बताऊंगा जो कि RTX 3050 के साथ में आते हैं। सभी लैपटॉप की टेस्टिंग मैंने खुद ही करी है, उनको फिर शॉर्टलिस्ट किया है कि इतने ज्यादा ऑप्शंस में से अपने लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप कौन सा रहेगा। और ऑलरेडी आपको चैनल पे डेडिकेटेड रिव्यूज की काफी वीडियोस मिल जाएंगी। जितने भी लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी बढ़िया लैपटॉप एकदम ही टॉप के। एक और चीज आपको बताऊंगा, अगर किसी लैपटॉप के अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट भी है ना, उसको भी मैं साथ में बताऊंगा कि इस चीज को लेकर मैं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है अगर हम इस लैपटॉप को बाय करते हैं। तो आपने सिर्फ एक चीज करनी है कि इस वीडियो को आपने पूरे ध्यान से देखना है, बिकॉज 55 हजार रुपए लगा रहे हो, एक वीडियो पूरे ध्यान से देखोगे ना, आपको सब कुछ एकदम क्लियर कर दूंगा मैं। हाँ, लैपटॉप चेक करने से पहले ये भी समझ लो कि जो गेमिंग लैपटॉप होता है ना, वो सिर्फ गेम्स खेलने के अलावा भी और बाकी कई चीजों में यूज होता है। वीडियो एडिटिंग करनी है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए, गेमिंग लैपटॉप लेना पड़ेगा। डिजाइनिंग और प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए, गेमिंग लैपटॉप ही बाय करना पड़ेगा। तो गेम्स खेलने के साथ साथ ही अगर आपने प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं, एडिटिंग करना चाहते हो, क्रिएटिविटी वाले काम करना चाहते हो, फिर भी आपने इन्हीं में से किसी लैपटॉप को चूज करना है। सो अपनी वीडियो का सबसे पहला एंड सबसे शानदार लैपटॉप है ASUS का टफ गेमिंग A15 लैपटॉप। एक चीज है, देखो जो ASUS की टफ सीरीज है ना, वो आपको ढेरों डिजाइन के अंदर मिल जाती है। एंड मैंने ASUS टफ के कितने लैपटॉप चला के देखे हैं, इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इसका जो डिजाइन है, मतलब एकदम टॉप ऑफ द गेम रहता है। मिलिटरी ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है लैपटॉप के अंदर, बिल्ड क्वालिटी सर्टिफाइड है, काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है लैपटॉप। RGB बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को देखने से पहले देखो, अगर इसके प्राइस को चेक करें, एवरेज इसका प्राइस देता है 53,000 के आसपास, बट ये लैपटॉप 51 से लेके 55,000 रुपीज के बीच में सेल होता है। प्रैक्टिकल लैपटॉप है, सही दाम पे मिल जाएगा आपको। Ryzen 7 प्रोसेसर दिया गया 7435HS। इसके अंदर हमें 8 कोर 16 थ्रेड्स मिल जाते हैं प्रोसेसर में, एंड 8GB की रैम दे रखी है 512GB की Gen 4 SSD के साथ। एक चीज का ध्यान रखना है, इसकी जो रैम है वो ज्यादा फास्ट है, बिकॉज DDR5 रैम है लेटेस्ट वाली, इसके मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा है, 5600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है। गेमिंग लैपटॉप के अंदर रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल तो होनी चाहिए, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, एंड दोनों चीजें लेटेस्ट भी हैं। Gen 4 SSD है, Gen 4 की भी जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो ज्यादा फास्ट होती है इन कंपैरिजन विद Gen 3 SSD। आफ्टर दैट देखो जो डिस्प्ले होती है लैपटॉप की, वो 144 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाली होनी चाहिए। प्रेफर करो कि 144 हर्ट्ज हो, 120 हर्ट्ज भी चल जाता है वैसे। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दे रखी है, प्योरली गेमिंग डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, एकदम ही स्मूथ गेम प्ले सभी गेम्स का। RTX 2050 ग्राफिक कार्ड है, TGP 70 वॉट्स है। इसके ऊपर मैंने साइबरपंक, वैलोरेंट, ब्लैक मिथ, वूकोंग, स्पाइडरमैन, ये सारी गेम्स खेल के देखी है। एंड ये जो सभी गेम्स है ना, ये हाई सेटिंग के ऊपर चल रही है। बस ब्लैक मिथ और वैलोरेंट के जो स्कोर्स आप देख रहे हो वो मीडियम सेटिंग वाले हैं। साइबरपंक और स्पाइडरमैन एकदम ही हाई प्रीसेट के ऊपर चल रही है। एंड सभी गेम्स के जो स्कोर्स हैं वो आप चेक कर सकते हो, एकदम ही तगड़े स्कोर्स हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है, घंटों तक बैठ के गेम्स खेलो, कोई दिक्कत नहीं आती लैपटॉप में। MS ऑफिस हमें इसके अंदर नहीं मिलता, लेकिन 1 साल के लिए मैकाफी एंटीवायरस जरूर मिल जाएगा। ये भी बढ़िया चीज ही है, बिकॉज जब भी हम नया लैपटॉप लेते हैं एंटीवायरस तो देखो चाहिए, नहीं तो हमेशा वायरस की टेंशन तो बनी रहती है। फिर अब देखो कई यूजर्स ये भी सोचते हैं कि मैं इंटेल के साथ में जाऊं, राइजन के साथ में जाऊं, अगर मुझे सेम लैपटॉप इंटेल के अंदर मिल जाए मैं तो वो बाय कर लूंगा। तो इससे Aspire 7 लैपटॉप है, इंटेल की सेम स्पेसिफिकेशन दे रखी है, बस इंटेल के अंदर में i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है। ग्राफिक कार्ड बिल्कुल सेम है, RTX 2050। तो आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो। दोनों का जो प्राइस है वो 55,000 के करीब ही रहता है। लिंक्स आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रोडक्ट ऐप दोनों जगह पे मिल जाएंगे। भाई अब बात करते हैं अगले लैपटॉप की, जो कि ऑल्सो Aspire 7 ही है। इस लैपटॉप का भी नॉर्मल सेलिंग प्राइस 52-53,000 के आसपास ही रहता है। लेकिन एक चीज है कि i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर दिया गया 12450H। H सीरीज का प्रोसेसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम गेमिंग लैपटॉप बाय करते हैं कि H या फिर HS और HX जरूर लिखा हो प्रोसेसर के पीछे। ये तीनों नाम ना H सीरीज के प्रोसेसर के ही हैं, इनके ऊपर ही अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस हो सकती है। P और U सीरीज का लैपटॉप तो बना ही नहीं हुआ गेमिंग के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमें 16GB की रैम दे रखी है, 512GB की SSD है। पिछले लैपटॉप से रैम ज्यादा होगी एंड ऑल्सो एक्सपेंडेबल भी है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। अब देखो इस लैपटॉप के ऊपर अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है ना, मल्टी लेयर एडिटिंग बड़े आराम से कर सकते हो, 2 से 4 लेयर्स तक 4K एडिटिंग अगर आप करना चाहते हो वो चीज हो जाएगी इसके ऊपर। लेकिन अगर हम फुल HD की बात करें तो एकदम ही बटर स्मूथ परफॉर्मेंस मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोडिंग करो, ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हो, सब कुछ इस लैपटॉप के ऊपर हो जाएगा।
जाएगा। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी आईपीएस सेंटीग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अब यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड है वो तगड़ा दिया गया है। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है जो कि 3000 सीरीज का ग्राफिक कार्ड है, जो इससे पहले हमने लैपटॉप चेक करा उससे ज़्यादा पावरफुल है। TGP 60 वॉट्स है एंड गेमिंग स्कोर्स आपके सामने है। 3-4 गेम्स खेल के देखी है मैंने एंड सारी की सारी गेम्स हाई प्रीसेट के ऊपर, हाई सेटिंग के ऊपर ही चल रही है। एंड गेमिंग परफॉर्मेंस चेक करो यार, एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी एकदम ही अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है। आई वुड से कि लो से लेके मीडियम सेटिंग तक की गेमिंग तो बड़े आराम से करवा देता है लैपटॉप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 50 वाट की बैटरी के साथ ही 135 वाट का अडेप्टर है एंड इसके अंदर वही हमें 3 से 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। देखो इसके अंदर हमें थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाती है जो कि डिस्प्ले आउटपुट, डेटा ट्रांसफर एंड चार्जिंग इन तीनों को सपोर्ट करती है, तो ये भी बढ़िया चीज है। आप इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो। थर्मल्स वगैरह एकदम ही ठीक है इसके भी। आगे बढ़ते हैं, लैपटॉप की कैटेगरी का एकदम ही किंग लैपटॉप है HP का विक्टस, जो कि हमें मिलता है 55,000 रुपीज का। Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया है, 5600H, 6 कोर 12 थ्रेड्स है, 8GB रैम, 512GB SSD, 15.6 इंचेस की गेमिंग डिस्प्ले, 9 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम के साथ ही 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। एक चीज है, अब ये लैपटॉप थोड़ा सा पुराना हो चुका है, लेकिन इसके जो स्पेसिफिकेशन है, जो ग्राफिक कार्ड इसके अंदर मिलता है वो भाई एकदम ही तगड़ा है। 3050 दिया गया है, लेकिन TGP 75 वॉट्स है। जो इससे पहले हमने लैपटॉप चेक करा उसकी TGP 60 वॉट्स थी, इसकी 75 वॉट्स TGP है। TGP का देखो सिंपल सा मतलब होता है, जितनी TGP ज्यादा उतनी पावर ज्यादा, उतनी अपना लैपटॉप परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल के देगा। दैट्स इट। एंड गेमिंग स्कोर चेक करने से पहले ये भी चेक करो कि इसके अंदर आपको MS ऑफिस मिल जाएगा 2021 एंड वो भी कोई ट्रायल वर्जन पे नहीं मिल रहा, बल्कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल रहा है, जो कि गेमिंग लैपटॉप के अंदर मिलना मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल चीज है। 55,000 रुपए के अंदर तो आपको कोई लैपटॉप नहीं मिलता गेमिंग जिसके अंदर MS ऑफिस मिल रहा हो, इकलौता यही लैपटॉप देता है। एंड भाई ये रहे गेमिंग स्कोर्स। फुल एचडी रेजोल्यूशन पे अगर आपने मीडियम टू हाई सेटिंग के ऊपर गेम्स खेलनी है, सारी गेम्स चल जाती हैं। वीडियो पॉज करो, स्कोर्स को आप चेक कर सकते हो। एंड इसके अंदर हमें 70 वाट की बैटरी के साथ ही 200 वाट का अडेप्टर दिया गया है। वीडियो अगर आपको बढ़िया लग रही है तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को। चैनल पे पहली बार ही आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अगला लैपटॉप है इन्फिनिक्स का GT Book। देखो ये भी एक गेमिंग लैपटॉप काफी अच्छा है, इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी मैंने कर रखा है, ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। ये लैपटॉप भी सेल होता है 54-55,000 के आसपास। प्रोसेसर बिल्कुल सेम दिया गया 12450H, जो कि हमें Acer Aspire 7 के अंदर मिल रहा था। एंड इसके अंदर हमें जो रैम मिल जाती है वो सबसे लेटेस्ट है, DDR5X रैम है 5200 MHz वाली। लेकिन एक चक्कर है भाई, इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। ये इस लैपटॉप का नेगेटिव पॉइंट है। मैं जितनी भी गेमिंग लैपटॉप की वीडियो बनाता हूँ उनके अंदर मैं ये चीज जरूर मेंशन करता हूँ, रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है लैपटॉप के अंदर। इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, यहां से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इन फ्यूचर अगर हमने रैम एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, डिस्प्ले साइज काफी बड़ा है, नॉर्मल 15.6 इंच से भी बड़ा डिस्प्ले साइज दिया गया है। फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, गेमिंग हो जाएगी। 100% sRGB है, तो एडिटिंग वाले काम भी एकदम स्मूथली होते हैं। कलर करेक्शन वाले, कलर ग्रेडिंग वाले काम करना चाहते हो, उनकी एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है 100% sRGB होने की वजह से। एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस है, तो ब्राइटेस्ट की डिस्प्ले। भाई ग्राफिक कार्ड तो चेक करो, 6GB का ग्राफिक कार्ड दिया गया है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी 3050 चेक करे हैं ना, वो सभी 4GB VRAM वाले थे, लेकिन ये 6GB VRAM के साथ में आ रहे हैं। TGP सबसे ज्यादा है, 80 वॉट्स TGP वाला ग्राफिक कार्ड है। मतलब जो गेमिंग परफॉर्मेंस हमें ये ग्राफिक कार्ड निकाल के देगा वो दूसरा इस बजट का कोई लैपटॉप नहीं निकाल सकता। देखो जब मैं इसका रिव्यू कर रहा था तब मैंने इसके ऊपर वेरी हाई सेटिंग के ऊपर GTA 5 खेल के देखी है। वीसिंक ऑफ करने पे 135 FPS मिल रहे हैं कॉन्स्टेंट, और वीसिंक ऑन करने पे 120 FPS। और उसके बाद जब मैंने वैलोरेंट टेस्ट करी है लो सेटिंग के ऊपर तो 280-290 FPS मिल रहे हैं वीसिंक ऑफ करने पे। ऑन कर लो 120 FPS मिल रहे हैं। एंड हाई सेटिंग के ऊपर भी 250 से ऊपर FPS मिल जाते हैं वीसिंक ऑफ करने पे, वीसिंक ऑन करने पे 120। एंड उसके बाद साइबरपंक, स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड, मैंने काफी गेम्स खेल के देखे। अगर आपने डिटेल के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस चेक करनी है, दिस इज द वीडियो, आप इसे चेक कर सकते हो, चैनल पे आपको मिल जाएगी। 70 वाट की बैटरी के साथ ही 210 वाट का अडेप्टर मिल जाता है। लैपटॉप दिखने के अंदर भी काफी खूबसूरत है, डिजाइन टोटली डिफरेंट है, गो फॉर इट। नाउ लास्ट ऑप्शन इज Acer Nitro V गेमिंग लैपटॉप, जो कि हमें 54,000 रुपीज का मिलता है। Ryzen 5 प्रोसेसर है 7000 सीरीज का, 7535HS। एंड भाई इसके अंदर हमें ग्राफिक कार्ड मिल जाता है RTX 3050, 6GB का, TGP 65 वॉट्स है। दोनों चीजें एकदम ही तगड़ी दे रखी है इस लैपटॉप के अंदर। ये मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट लैपटॉप है, बिकॉज देखो Acer का लैपटॉप है, बिल्ड क्वालिटी के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, आफ्टर सेल सर्विस के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। एंड गेमिंग परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे, लेकिन देखो 16GB की रैम एक्सपेंडेबल 32GB तक, 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एंड दोनों चीजें लेटेस्ट दे रखी हैं, Gen 4 है
DDR5 है, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली, फुल एचडी रेजोल्यूशन, IPS डिस्प्ले दे रखी है, कलर्स भी एकदम ही ब्राइट है इसके। नाउ दीज आर दी गेमिंग स्कोर्स ऑफ दिस लैपटॉप। आप चेक कर सकते हो, वीडियो पॉज करो, सभी गेमिंग स्कोर्स को डिटेल के अंदर समझ लो एक बार देख के। कितनी बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। जितनी भी अपने AAA टाइटल वाली गेम्स हैं, मीडियम टू हाई सेटिंग के ऊपर एकदम ही स्मूथ गेम प्ले है सभी गेम्स का, कोई दिक्कत नहीं है इस लैपटॉप पे। तो आप इसे जरूर कंसिडर करो। तो ये थे 5 सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप जो कि हमें 55,000 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। इन 5 में से आपको कौन सा लैपटॉप सबसे अच्छा लगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। कोई भी क्वेरी किसी भी चीज से रिलेटेड कमेंट सेक्शन आपका ये भर दो से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड अगर आपने दूसरे किसी बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना, सारी वीडियोस आपको टेकम पे मिल जाएंगी, आप ये वाली वीडियोस को जाके चेक कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।